हाय दोस्तों, एडवांस जावा के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू यूज जेएसपी बीन इन डेटाबेस ऑपरेशंस। मतलब बीन का मैं बहुत ही स्मार्ट यूज आपको बताने वाला हूँ। उस समय जब मैंने आपको बीन का एग्जांपल दिया होगा तो पता नहीं आपको फील आया होगा कि नहीं आया होगा कि रियूजेबल कंपोनेंट किसको कहते हैं। लेकिन अगर आप मेरी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, मैं वेब सीरीज बोल रहा था, ये वेब सीरीज ही मान लीजिए इसको। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको एकदम आज क्लियर समझ में आ जाएगा कि जेएसपी बीन का क्या इस्तेमाल होता है। और अगर आ गया हो तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा कि समझ में आ गया, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि ये जो मैं यूज करने जा रहा हूँ ये बहुत ही जेएसपी बीन का स्मार्ट यूज है। और एक चीज मैं और बता दूं, बहुत से लोगों को लगता है कि वेब प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान है। खास तौर से जब बच्चे एचटीएमएल वगैरह डील करते हैं तो उनको लगता है कि वेब प्रोग्रामिंग में तो बस H1 लिखो, हेडिंग बन गया, कलर लिखो, कलर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जब अब आगे जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। और फिर अगर आपका कोर कंसेप्ट बेहतर नहीं है तो फिर जाके आप यहाँ पर दलदल में फंस जाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे एक डेटाबेस बीन, एक स्मार्ट बीन हम लोग बनाने वाले हैं। पहले समस्या को समझते हैं। हमने इस अपने प्रोजेक्ट में, अब तक के प्रोजेक्ट में 4 पेज बनाए हैं। पहला रिकॉर्ड को शो करने वाला बनाया था, दूसरा हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट करने वाला बनाया था, तीसरा हमने रिकॉर्ड को सर्च करने वाला बनाया था और रिकॉर्ड को डिलीट करने वाला बनाया था। समस्या क्या है, पहले इस बात को समझ लिया जाए कि जैसे अगर हमने शो करने वाला जब बनाया था पहला इंडेक्स पेज, तो आप देखिए कि यहाँ पर भी हमने डेटाबेस का कोड लिखा था। ये देखिए यहाँ पर भी हमने डेटाबेस का कोड लिखा था। फिर उसके बाद जब मैंने इंसर्ट का बनाया तो फिर मैंने डेटाबेस का कोड यहाँ पर क्या किया, रिपीट किया। यहाँ पर देख सकते हैं डेटाबेस का कोड हमने फिर से यहाँ पर रिपीट किया। ठीक है, फिर हमने जब आपको जब डिलीट का कोड बना के दिखाया तो फिर हमने डेटाबेस का कोड रिपीट किया। ठीक है, फिर हमने सर्च का कोड बनाया तो भी हमने डेटाबेस का रिपीट किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हर जगह एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। मतलब कम से कम ये 2 लाइन है तो हर जगह ही रिपीट हो रही है। अब समस्या क्या होती है, जैसे मैंने कनेक्टिविटी किया है ऑरेकल में। कई बार क्या होता है कि बच्चों के सिस्टम में ऑरेकल नहीं चलता है, या मान लीजिए किसी किसी वजह से हमें ऑरेकल पे नहीं माइस्क्ल पे प्रोजेक्ट करना है, या ऑरेकल पे ही करना है, पासवर्ड कुछ और है। तो आप सोचिए कि एक अगर अच्छा खासा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हो सकता है कि 30 40 50 पेज 100 पेज बन जाए। तो आप सोचिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है आपके दोस्त के सिस्टम पे भी रन करे, और दोस्त ने अपने जैसे मैंने अपने सिस्टम का, अपने ऑरेकल का पासवर्ड, सिस्टम का पासवर्ड कॉम्प्लेक्स रख रखा है, तो दोस्त ने कुछ और रखा होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जब हम उस ये अपने इस प्रोजेक्ट को उसके कंप्यूटर पे रन कराएंगे तो हमें उस सारे पेजेस पे जाकर के उसका पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। समस्या को समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो इससे क्या होगा कि इससे समस्या ये हो जाएगी कि यार इतने ढेर सारे पेजेस पे चेंज बार बार करना पड़ेगा। या कल को अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट को माइस्क्ल पे माइग्रेट करना रहे तो हम टेबल तो चलो माइस्क्ल में सारी सेम बना लेंगे, लेकिन फिर ये सारा कोड हमको जाकर के 2 2 लाइन का कोड हर जगह जाकर के चेंज करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, यहीं पर काम आता है बीन का। बहुत ही शानदार चीज है, मैंने आपको बताया भी था आपको। जैसे बीन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक क्या बनाना था, फोल्डर बनाना था, पैकेज बनाना था, तो जावा पैकेज। ठीक है, जैसे काम डॉट हमने कहा कि डीबी, या मान लीजिए हमने कहा कि काम डॉट डीबी, चलिए आपने इसका नाम दे दिया। ठीक है, काम डॉट डीबी दे दिया आपने, और यहाँ पर आपने राइट क्लिक किया और यहाँ पर एक न्यू क्लास आपने बनाई। ठीक है, और इस क्लास का क्या नाम दिया हमने, इस क्लास का नाम दिया मान लीजिए डीबी कनेक्ट। ठीक है, इस क्लास का नाम दिया डीबी कनेक्ट। अब इस क्लास के अंदर हमने क्या किया, इस क्लास के अंदर हमने कनेक्शन के सारे कोड को यहाँ पर लिख डाला। जो भी कनेक्शन के लिए आप कोड लिखते हैं जनरली, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट, क्या, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार, ये पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। और मैं कनेक्शन के लिए क्लास दोबारा क्यों लिखूँ जब हमारे पास लिखी है, तो ये देखिए सारा कुछ हमारा लिखा ही है। कहाँ लिखा है, ये मैंने यहाँ पे लिखा था। चलिए आप कहते हैं तो मैं लिख ही देता हूँ एक बार। चलिए आइए, यहाँ पर हमने एक बना लिया कनेक्शन, कनेक्शन कॉन इक्वल टू नल। ठीक है, अब हमने एक फंक्शन बनाया, हमने कहा कि पब्लिक कनेक्शन, मतलब हम बता रहे हैं कि ये फंक्शन कनेक्शन रिटर्न करेगा। फंक्शन का नाम है गेट कनेक्ट। ठीक है, अब गेट कनेक्ट फंक्शन करेगा क्या, कनेक्शन ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए क्या करेगा, आपका जो ये कनेक्शन का जो कोड है, ये 2 लाइन का जो आप कोड बार बार लिखते हैं, इस कोड को हमने, इस कोड को, ये 2 लाइन के कोड को यहाँ से उठाया। ठीक है, और यहाँ से मैंने अभी कॉपी कर रहा हूँ
और यहाँ पे ले जाके मैंने चिपका दिया एक कोड को। ठीक है, ये कोड हमारा चिपक गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपने ऑरेकल डॉट ये है, और चूंकि आपको पता है कि इसको लिखा किस में जाता है, इसको लिखा जाता है ट्राई और कैच के अंदर। ये भी ट्राई और कैच के अंदर ढूंढ रहा है, तभी एरर दे रहा था आपका। एक यहाँ पर आ जाइए, अब यहाँ पर लिख दीजिए कैच एक्सेप्शन की। ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं आप। और यहाँ पर जब ये फंक्शन ये बन जाए, जब ये बन जाए तो इसके बाद अभी चूंकि कनेक्शन हमारा टेस्टेड है कि सब कुछ ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, हमने कहा रिटर्न कर दिया, क्या कौन को हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि oracle.jdbc.driver.oracle driver आपने कहा। अगर आपको कोई एरर भी आती है तो आप यहाँ पे चाहें तो आप कह सकते हैं system.out.println e.toString। तो ये आपको कंसोल पे क्या दिखा देगा, ठीक है, e.toString यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये जो एरर आएगी ये कंसोल पे आ जाएगी, मतलब इस जगह पे आ जाएगी, और कनेक्शन को आपने रिटर्न कर दिया। तो अब हमने अब टेक्निकली क्या हुआ, हमने एक फंक्शन बनाया कनेक्शन, मतलब गेट कनेक्ट नाम से। ठीक है, क्लास का नाम क्या है, डीबी कनेक्ट। गेट कनेक्ट नाम का एक फंक्शन है, और ये कनेक्शन को रिटर्न कर रहा है। कनेक्शन में वही 2 लाइन की हमने लिख दिया। अब हमने किया क्या, हर पेज पे जहां जहां भी हम हैं, जैसे हम इंडेक्स पेज पे हैं, तो यहाँ पे अब 2 लाइन के लिए हम इस 2 लाइन के कोड को बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक बीन। मैं क्या बनाऊंगा, JSP, आपको पता ही है, यूज बीन ID इक्वल टू, मैंने नाम दे दिया MyDB। ठीक है, और क्लास का नाम क्या है, क्लास इक्वल टू DB डॉट क्या था, सॉरी काम डॉट DB डॉट DB कनेक्ट, यही तो था। ठीक है, तो अब ये आपने कर दिया। अब जहां भी आपको कनेक्शन करना हो, जैसे आपने कहा काम डॉट DB कनेक्ट, आपको ये कर दिया आपने। अब जहां भी कनेक्शन आपको चाहिए, जैसे अब आपको यहाँ पे चाहिए तो कॉन इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, MyDB, तो MyDB डॉट गेट कनेक्ट। ये देखिए ये। तो अब ये लाइन हमने क्या की कि जितने हमारे पेजेस थे, हमने हर पेज पे बीन को उठाया, और जहां जहां भी हमने ये कनेक्शन लिखा था, ये हमने यहाँ पर बीन का कोड लिखा। ठीक है, ये हमने बीन का कोड लिखा, और जहां भी इन दोनों लाइनों को हमने पूरी तरीके से अपने प्रोजेक्ट से क्या कर दिया, हटा दिया। तो कॉन इक्वल टू क्या है, MyDB डॉट DB गेट कनेक्ट, फंक्शन का नाम क्या है, MyDB डॉट गेट कनेक्ट। ठीक है, ये हो गया। उसी तरीके से मैं सर्च पे गया, मैंने सर्च पे भी यही काम किया, यहाँ से 2 लाइनों को हटा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने चूंकि बीन है तो बीन को यहाँ पे हमने ऐसे रखा इस जगह पे ये, और यहाँ पर हमने क्या किया कि कॉन इक्वल टू, यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर कहिए कॉन इक्वल टू MyDB डॉट गेट कनेक्ट, ये आपने कर दिया। सेम यही चीज़ आपने कहा कहाँ पे, यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपने यही चीज़ किया, ये दोनों लाइनों को हटा दिया। तो कॉन इक्वल टू MyDB डॉट गेट कनेक्ट। अच्छा, बीन को मैंने यहाँ पे चिपकाया नहीं, बीन को चिपका दीजिए। ये हो गया आपका MyDB डॉट गेट कनेक्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ टेक्निकली यहाँ पर ये हुआ कि अब हमने किसी भी पेज पे हमने कनेक्शन का पूरा कोड नहीं लिखा। देखिए एक तो कोड थोड़ा सा क्लियर लग रहा है, थोड़ा सा जो बहुत परेशान कर रहा होगा वो कोड उतना परेशान नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से हर जगह से हमने कोड की लेंथ थोड़ी कम हो गई, थोड़ा क्लियर हो गया, और ये सेंट्रलाइज हो गया। जहाँ पर भी हमको चाहिए हम इस फंक्शन को कॉल करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, कल को अगर आपको MySQL से कनेक्ट करना रहे ना, तो सिर्फ आप जाकर बस इतना ही तो बदलना है, इतना ही तो हर जगह बदलता है। कल को अगर आपको SQL सर्वर से कनेक्ट करना है तो बस इतना ही तो बदलना है, बस यहीं जाके बदल दीजिए, बाकी हर जगह आप कर लीजिए। अगर आपको जरा भी डाउट हो तो मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा रन करके फिर से दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर मैंने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे लिया और मैंने इसको रन करा दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट बाई जैसे रन कर रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है। ये आपका तो इंडेक्स पेज है, उसी तरह सारे पेज अपना काम कर रहे हैं। जैसे हमने कहा सर्च OPR.JSP, ये वाला पेज भी देख लेते हैं।
ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 102 सब अपना काम कर रहे हैं, कहीं कोई काम रुका नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये बीन बिल्कुल बेहतर ढंग से काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी अच्छे प्रोजेक्ट बनाने की हम बात करते हैं तो बीन की जरूर बात करते हैं। इससे क्या हो गया, पूरा का पूरा डेटाबेस का जो कंट्रोल है एक सेंट्रल जगह पे आ गया। तो ये एक आपने यूज किया डेटाबेस बीन, मेरे ख्याल से आपके प्रोजेक्ट में ये वैल्यू ऐड करेगा। जब ऐसी चीजें आप अपने प्रोजेक्ट में लगाते हैं ना और जिसको दिखाते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो कहता है यार कि क्या काम किया है तुमने। ठीक है, तो ये एकदम इंडस्ट्री लेवल में इस तरीके का काम होता है। तो होपफुली मैं कुछ आपको समझा पा रहा हूँ और बात आपको समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।